बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी पार्ट 2। जलालुद्दीन खिलजी की उस नरमी की वजह से खिलजी उमारा उससे बहुत बरगश्ता और खफा हो गए और खुले बंदो बादशाह को लानत मलामत करने लगे। जब खिलजी उमारा की ये बातें सुल्तान जलालुद्दीन के पास पहुंची तो वो उस मौके पर भी नरमी से काम लेते हुए कहने लगा, कुछ उमारा कभी कभी ज्यादा शराब पी जाते हैं, लिहाजा नशे के आलम में वो जो कुछ बकते हैं उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उन उमारा ने जब देखा कि उनकी मलामत भी बादशाह को सख्ती और गजब से काम लेने पर नहीं उकसाती तो वो आपस में सुल्तान जलालुद्दीन की माजूली के मशवरे करने लगे। उन उमारा ने यह फैसला किया कि अगरचे सुल्तान जलालुद्दीन की बहादुरी और जुर्रतमंदी में कोई शक नहीं और उसने अपने अहद जवानी में मंगोलों के मुकाबले में जवां मर्दी, हिम्मत और शुजात के जोहर दिखाए हैं, लेकिन अब क्योंकि वो ज़ईफुल उम्र हो गया है और उसे शेर कहने और सुनने और शतरंज खेलने के अलावा कोई काम नहीं रह गया, इसलिए उसे माजूल करके एक सालार मलिक ताजुद्दीन कूची को हिंदुस्तान का बादशाह बना लेना चाहिए। ये फैसला करने के बाद ये सारे उमरा मलिक ताजुद्दीन कूची की क़यामगाह में जमा हुए। ताजुद्दीन भी बड़ा खुश था कि दहली के सारे सालार सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की जगह उसे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाना चाहते हैं, लिहाजा उसने खूब दिल खोलकर उन उमारा की आओ भगत की। शराब नोशी का तवील दौर चला और सब उमारा उस महफिल में शराब पीकर आलम मस्ती में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ ओल फोल बकने लगे थे। एक शराब पीकर अपने साथियों से कहने लगा, जलालुद्दीन हरगिज इस काबिल नहीं है कि वो हिंदुस्तान का बादशाह हो और इनाने हुकूमत अपने हाथ में रखे। दूसरे ने कहा, मैं इस जलालुद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार दूंगा। तीसरा यूं बकवास करने लगा, मैं अपनी तलवार से इसके 2 टुकड़े कर डालूंगा। गरज मौजे मस्ती की उस महफिल में शराब पीकर जलालुद्दीन खिलजी का हर अमीर जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ बकवास करने लगा। उन सब की बदकिस्मती के उन अमीरों में से कुछ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के तरफदार और जाननिसार भी थे। उनमें से एक ने ताजुद्दीन कूची के हाथ से निकलकर शराब नोशी की उस महफिल में जो जो बातें हुई थी वो सारी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को पहुंचा दी। ये बातें सुनकर जलालुद्दीन अगरचे उन अमीरों के बुरा भला कहने से परेशान तो न हुआ, अलबत्ता वो उन उमारा के इरादों को जानकर बड़ा फिक्रमंद हुआ कि ये लोग सल्तनत के अंदर अफरा तफरी और तख्तो ताज के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली और इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। ये जानने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कासिद भेजकर उन सब उमारा को अपने पास तलब किया जिन्होंने ताजुद्दीन कूची के हाथ शराब पीकर उसके खिलाफ बातें की थी। जब वो सब अमीर जिन्होंने मलिक ताजुद्दीन कूची के हाथ शराब पीकर सुल्तान जलालुद्दीन के खिलाफ बकवास की थी सुल्तान जलालुद्दीन के सामने आए तो सुल्तान जलालुद्दीन ने उनका इम्तिहान लेने के लिए अपनी कमर से बंधी नियाम से तलवार निकालकर उनके सामने रख दी और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मैं इस वक्त बिल्कुल निहत्ता हूं, एक तलवार ही मेरे पास थी, वो मैंने तुम्हारे सामने रख दी है। तुम देख सकते हो इस तलवार के अलावा मेरे पास कोई हथियार नहीं था। अब मैं तुम लोगों से ये कहता हूं कि तुम में से जिस शख्स को भी अपनी बहादुरी, अपनी जुर्रतमंदी, दलेरी, ताकत और कुव्वत का दावा हो वो उठे और मेरी ही तलवार से मेरी गर्दन काट कर रख दे, ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुम वाकई किसी काम के आदमी हो और कोई काम तुम्हारे हाथों से भी अंजाम पा सकता है। सुल्तान जलालुद्दीन इस अंदाज में कुछ देर तक अपने उन उमारा को मुखातिब करता रहा, उनसे बातें करता रहा और जवाब में उन सब के सर नदामत से झुके हुए थे। जब सुल्तान जलालुद्दीन उनके खिलाफ बातें करते हुए अपनी भड़ास निकाल चुका, उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसका एक अमीर जिसका नाम मलिक नुसरत था और जिसने शराब नोशी की उस महफिल में सुल्तान जलालुद्दीन के खिलाफ सबसे ज्यादा बकवास की थी, वो आगे बढ़ा और सुल्तान जलालुद्दीन के नजदीक हुआ और सुल्तान जलालुद्दीन को मुखातिब करके मज़ाहिया अंदाज में कहने लगा, हजूर को ये अच्छी तरह मालूम है कि शराबी शराब के नशे में हर्जा सराई किया ही करते हैं। अगर हम आप जैसे आका को, जिसने हमें अपने बेटों की तरह पाला पोसा है, हमारा ध्यान किया है, हमारी परवरिश का सामान किया है, हमें खूब नवाजा है, कोई गजन पहुंचाएंगे तो ऐसा शफीक मालिक हमें कहां से मिलेगा। अगर हजूर हमारे जैसे नमकख्वार बेटों को सजा देंगे
तो हम जैसे जानिसार आपको कहाँ मिलेंगे। मलिक नुसरत ने एक तरह से इस किस्म की गुफ्तगू करके सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का दिल साफ करने की कोशिश की थी। उसके उन अल्फाज के जवाब में सुल्तान जलालुद्दीन हंसने लगा और उसका सारा गुस्सा काफूर होकर रह गया था। मैं इस बुढ़ापे में गुस्से और जुल्म से किनारा कशी इख्तियार कर चुका हूं। मैं तुम लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि तुम्हें शराब नोशी और ऐश नोशी से बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि इसके अलावा भी तुम कोई दूसरा काम कर सको। कुजा तुम और कुजा शमशीर जनी, ये सब तुम्हारा जबानी जमा खर्च है। तुम जैसे लोगों से सफ शिकनों से कारनामे सरजद होना ही नामुमकिन है। तुम लोग क्योंकि सिर्फ अपनी जुर्रतमंदी, दलेरी, ताकत और कुव्वत के दावे जबानी करते हो और अमली तौर पर कहीं भी इसका इजहार नहीं करते, और फिर शराब के नशे में तुम कुछ ज्यादा ही अपनी ताकत और कुव्वत का इजहार करते हुए बकवास करने लगते हो। लिहाजा मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम लोगों को हुक्म देता हूं कि तुम लोग सब अपनी अपनी जागीरों पर चले जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं यहां मत आना और वहीं कयाम करना। उसके साथ ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने शराब पीकर उसके खिलाफ वाविला करने वाले सारे सालारों को दहली से अपनी अपनी जागीरों की तरफ निकाल दिया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बड़ा नरम मिजाज, रहमदिल और किसी से इंतकाम लेने वाला नहीं था। उसकी नरमी, उसकी साफ गोई, उसकी रहमदिली का यह आलम था कि जिन दिनों हिंदुस्तान का बादशाह गयासुद्दीन बलबन था और उसके अहद में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की हुकूमत में एक अहम ओहदे पर फाइज होने के साथ साथ समाना की जागीर का मालिक भी था। उन्हीं दिनों मौलाना सिराजुद्दीन, जो अपने जमाने के एक बहुत बड़े शायर थे, समाना के एक गांव के निगहदार थे, यानी वो सारा गांव उन्हीं के सपुर्द था। जलालुद्दीन खिलजी ने दस्तूर और कानून के मुताबिक उनसे उस गांव की माल गुजारी तलब की। उस तलब पर मौलाना सिराजुद्दीन बहुत नाराज हुए और उन्होंने गयासुद्दीन बलबन की मद्दाह में एक मसनवी लिखी और उसमें अम्माले हुकूमत की सख्त शिकायत की थी। उस शिकायत का इशारा जलालुद्दीन खिलजी की तरफ था। मौलाना सिराजुद्दीन का ख्याल था कि उसकी लिखी हुई मसनवी जलालुद्दीन खिलजी पढ़ेगा और उस मसनवी का कुछ न कुछ असर उस पर जरूर होगा, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को उन दिनों हुकूमत के कामों में मशगूलियत की वजह से मसनवी पढ़ने का मौका न मिला। इस पर मौलाना सिराजुद्दीन ने एक दूसरी मसनवी जलालुद्दीन की हज्व और बद तारीफी में लिखी और उस मसनवी का नाम खिलजी नामा रखा। जलालुद्दीन ने उस मसनवी को पढ़ा। जब मौलाना सिराजुद्दीन को पता चला कि जो मसनवी उसने जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ लिखी थी वो उसने पढ़ ली है, लिहाजा सिराजुद्दीन खौफजदा हुआ और जलालुद्दीन के खौफ की वजह से वो समाना की रिहाइश तर्क करके किसी दूसरी जगह चला गया। उन्हीं दिनों समाना से निकलकर जलालुद्दीन खिलजी कुछ मुखालिफिन पर हमलावर हुआ था। उन हमलों के दौरान एक शख्स मंदा हराती ने तलवार का वार करके जलालुद्दीन को जख्मी किया। उस वार से जलालुद्दीन के चेहरे पर एक जख्म आ गया था जिसका निशान तमाम उम्र जलालुद्दीन के चेहरे पर बाकी रहा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन और उसके पोते के बाद जब जलालुद्दीन खिलजी शहनशाह बना और तख्ते शाही पर जलवा अफरोज हुआ तो मौलाना सिराजुद्दीन और मंदा हराती, जिसने हमलावर होकर जलालुद्दीन खिलजी को जख्मी किया था, वो दोनों सख्त परेशान और फिक्रमंद हुए। वो ये ख्याल करने लगे कि पहले तो जलालुद्दीन खिलजी सिर्फ समाना का जागीरदार था और हिंदुस्तान का बादशाह गयासुद्दीन बलबन और उसका पोता था। अब जबकि हिंदुस्तान का बादशाह ही जलालुद्दीन खिलजी बन गया है तो जो कार्रवाइयां इससे पहले वो जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ कर चुके हैं उनका वो उन दोनों से इंतकाम लेने की कोशिश जरूर करेगा। जब उन दोनों को कोई जाए फरार नजर न आई और उन्होंने ये जान लिया कि जहां कहीं भी वो भाग कर जाएंगे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे, और अगर उन्होंने कहीं छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की तो कोई ना कोई मुखबिर सुल्तान जलालुद्दीन को उनके मुतालिक खबर कर देगा और इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन उन्हें गिरफ्तार करके वाकई सजा देगा। तो पहले वो इधर उधर छुपते फिरे, लेकिन बाद में दोनों ने फैसला किया कि इस तरह छुपकर जिंदगी के दिन गुजारना अच्छा नहीं है। किसी न किसी दिन वो सुल्तान जलालुद्दीन की गिरफ्त में आ ही जाएंगे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि खुद ही अपने आप को सुल्तान जलालुद्दीन की खिदमत में पेश कर देना चाहिए, फिर उसका जो जी चाहे सजा दे। चुनांचे ये फैसला करने के बाद वो दोनों अपनी अपनी गर्दनों में अपने अमामे लटकाकर मुजरिमों की तरह सुल्तान जलालुद्दीन की तरफ रवाना हुए और उसकी खिदमत में हाजिर हुए। सुल्तान जलालुद्दीन को जब दोनों साहिबान के आने की इत्तला की गई तो उसने उन दोनों को मुलाकात का वक्त दिया और अपने पास बुलाया। जब मौलाना सिराजुद्दीन और मंदा हराती दोनों सुल्तान जलालुद्दीन के सामने गए तो सुल्तान ने देखा कि दोनों ने अपने अपने सरों से अपने अमामे उतार कर मुजरिमों की तरह अपने गलों में डाल रखे हैं।
तब वो बड़ा परेशान हुआ, अपनी जगह से उठकर इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ उन दोनों का इस्तकबाल किया और दोनों से बारी बारी बगलगीर हुआ। पुरजोश अंदाज में मिलने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें इनाम इकराम के अलावा कीमती खिल्लत से भी सरफराज फरमाया और उनका वजीफा भी मुकर्रर कर दिया, ताकि मौलाना सिराजुद्दीन दूसरे मुअज़्ज़ज़ उमरा की तरह दरबार शाही में हाजिर होकर आदाब बजा लाया करें। जहां तक मंदा हराती का ताल्लुक है तो उसके साथ भी जलालुद्दीन ने वैसा ही सलूक किया, उसको भी खूब एजाज़ो इकराम से नवाजा गया। इस तरह दोनों हजरात सुल्तान जलालुद्दीन की उस नरम दिली और कदर शनासी से बेहद खुश और मुतमईन हुए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बेहद नरम मिजाज और लोगों से बड़ी नरमी के साथ पेश आने वाला था, लेकिन उसके दौर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी बिना पर उसे एक शख्स के खिलाफ सख्ती इख्तियार करना पड़ी और उसके कत्ल का हुक्म भी दिया। उस शख्स का नाम मौला था। कहते हैं ये जुर्जान शहर का रहने वाला था, माना हुआ कीमियागर था। पहले फकीरों के भेस में मगरिब से आने वाले दरवेशों और सूफियों में एक अरसा गुजारा, उसके बाद दोबारा अपने वतन जुर्जान चला गया। जुर्जान में कुछ दिन उसने गुजारे तो फिर उसे पंजाब के इलाके अजोदन यानी पाकपतन के शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से मुलाकात करने का शौक पैदा हुआ। उस सिलसिले में उसने फिर जुर्जान से सफर शुरू किया, पाकपतन पहुंचा, शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की खिदमत में हाजिर हुआ। उनके पास चंद दिन पाकपतन में कयाम करने के बाद उसने दिल्ली जाकर कयाम करने और वहां एक खानका किस्म की जगह बनाकर वहां कयाम करके लोगों की मदद नीज फकीरों और दरवेशों की हाजत रवाई का फैसला कर लिया। ये शख्स क्योंकि कीमियागर था, लिहाजा जो इरादे वो कर रहा था उन्हें पूरा कर सकता था। उस मौके पर उसने शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सामने दिल्ली जाने और वहां खानका बनाकर लोगों की हाजत रवाई करने के अपने इरादे जाहिर किए। तब फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने उसे मुखातिब करके कहा, मुझे तुम्हारे इस इरादे से कोई इख्तलाफ तो नहीं है, अलबत्ता मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं कि दिल्ली पहुंचकर अमीरों और हाकिमों से ज्यादा मेल जोल पैदा मत करना और उनसे ताल्लुकात बढ़ाने से परहेज करना, क्योंकि अमीरों से ताल्लुकात पैदा करने में दरवेशों और फकीरों को हमेशा ही नुकसान पहुंचता है, बल्कि ऐसा भी होता है कि उनकी दोस्ती ऐसे लोगों की मौत का सबब बन जाती है। बहरहाल मौला नाम का वो शख्स पाकपतन से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसने एक खानकाह तामीर करवाई और जरूरतमंदों और फकीरों वगैरह की रोटी कपड़े से मदद करने लगा। उन्हीं दिनों दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन इंतकाल कर गया। जिन दिनों फखरुद्दीन कोतवाल था उन दिनों वो दिल्ली शहर के बहुत से गरीब गुरबा और लाचार और मफलूकुल हाल लोगों की मदद किया करता था। जब वो मर गया तब वो लोग भी मदद हासिल करने के लिए उस मौला की खानकाह का रुख करने लगे थे। मौला का यह तरीका था कि वो नमाज या जुमा वगैरह पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाया करता था। जिन दिनों कीमियागर मौला दिल्ली आया उन दिनों गयासुद्दीन बलबन का दौर था। जल्द ही गयासुद्दीन बलबन फौत हो गया और उसके बाद उसका पोता केकबाद हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। बहरहाल केकबाद का दौर हुकूमत खैर आफियत से गुजर गया। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का दौर आया उस दौर में मौला हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर की नसीहत को फरामोश कर गया। उन्होंने अजूदन यानी पाकपतन से रवाना होते वक्त उससे कहा था कि उमारा और ऐसे ही दीगर लोगों से ताल्लुकात उस्तवार मत करना, लेकिन मौला उनकी नसीहत को फरामोश कर गया। वो क्योंकि कीमियागर था लिहाजा अपनी उसी कीमियागरी की वजह से शोहरत हासिल करने लगा। शुरफा और उमारा जब उसके पास आने लगे तो एक एक मुलाकात में 2-2, 3-3 हजार अशरफियां उन्हें इनाम देने लगा। दस्तरखान की वुसअत में भी उसने पहले की निस्बत इजाफा कर लिया था। बड़े बड़े उमारा बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोगों को अपने हाथ दावत देने लगा और उनके लिए आला आला खाने और नफीस मशरूब वगैरह पेश करने लगा। अक्सर ऐसा होता कि एक एक दिन में 1000 मन मैदा, 40 मन शक्कर, 40 मन गुड़, 500 मन गोश्त और कई मन घी उसके बावर्ची खाने में सर्फ हो जाता था। उसकी आमदनी कोई ना थी, उन सारे अखराजात को वो कीमियागरी से ही पूरे करता था। जब मांगने वाले उसके पास आते तो उसका यह कायदा था कि मांगने वाला जब उसके सामने सवाल करता तो वो उसे कह देता कि फलां बोरे या फलां पत्थर को उठाओ। जब ऐसा किया जाता तो उनके नीचे चांदी, सोना या अशरफियां मिलती, लोग ले लेते और अपनी हाजत पूरी करते। जलालुद्दीन के अहद में इस मौला की नवाजिशात अपने अरूज पर थी। हत्ता कि अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा भी इसका बड़ा मोतक़िद था। सुल्तान जलालुद्दीन के दौरे हुकूमत में ही इस मौला नाम के शख्स की बदबख्ती आई तो इसने एक शख्स काजी जलालुद्दीन काशानी से गहरे ताल्लुकात पैदा कर लिए।
ये जलालुद्दीन काशानी बड़ा तेज गुफ्तार शख्स था। मौला भी उसे अपना बेहतरीन दोस्त ख्याल करते हुए उस पर एतमाद और भरोसा करने लगा। जलालुद्दीन काशानी ने इस मौला से इस हद तक मरासिम पैदा किए कि मौला की खानकाह में 3-4 रोज तक मेहमान रहता। उन्हीं कयाम के दौरान मौला और जलालुद्दीन काशानी के दरमियान सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ खिचड़ी पकने लगी। जलालुद्दीन काशानी ने मौला से कहा, खुदावंद ने आपको ये कुदरत इसलिए दी है कि आप उसके बंदों से रहम और मेहरबानी से पेश आएं और हुकूमत को जो जमीन पर खुदा की नियाबत है जालिमों के हाथ से छीनकर अपने कब्जे में कर लें और अहले दुनिया को खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर करने का मौका दें। इस तरह की गुफ्तगू रोज करते हुए जलालुद्दीन काशानी ने मौला को खूब बहकाया। मौला उसके बहकावे में आ गया और उसने पक्का इरादा कर लिया कि हिंदुस्तान की बादशाहत हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश और जिद्दोजहद करेगा। ये शख्स क्योंकि कीमियागर था, सोना चांदी बना लिया करता था और उसी के बलबूते पर उसने बहुत से लोगों की मदद करते हुए ना सिर्फ उन्हें अपना हमनवा बना लिया था बल्कि एक तरह से उन्हें अपना मुरीद भी ख्याल करने लगा था। लोगों की दिल खोलकर मदद करने की वजह से उसके हिमायतियों, उसके बही ख्वाहों और उसके मुरीदों में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया था। जब मौला और जलालुद्दीन काशानी के दरमियान ये मामला तय हो गया कि जलालुद्दीन को तख्तो ताज से महरूम करके हिंदुस्तान की बादशाहत पर कब्जा कर लेना चाहिए, तब मौला ने अपने मुरीदों को मुख्तलिफ खिताबात से नवाजना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपने 2 मुरीदों के जिम्मे यह काम लगाया कि जुमे के रोज जिस वक्त सुल्तान जलालुद्दीन अपनी सवारी पर जुमा अदा करने के लिए मस्जिद का रुख करे तो मौला के वो दोनों मुरीद उस पर हमलावर होकर उसका काम तमाम कर दें। साथ ही मौला ने यह भी इंतजाम किया कि अपने 10,000 मुरीदों को बिल्कुल चौकस और मुस्तैद कर दिया और उन्हें यह हुक्म दिया कि जो ही उसके 2 मुरीद जलालुद्दीन खिलजी पर हमलावर होकर उसका खात्मा कर दें, वो फौरन हरकत में आए और जो कोई भी बगावत खड़ी करे या मुजाहमत का सामान करे उसे मौत के घाट उतार दें और उसके हाथ पर बैत करके उसकी बादशाहत का ऐलान कर दें। जब जुमे का दिन आया तो मौला के उन 2 मुरीदों ने अभी सुल्तान जलालुद्दीन पर हमलावर होना ही था कि मौला के मुरीदों में एक भागा भागा सुल्तान जलालुद्दीन की तरफ गया, उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और जलालुद्दीन काशानी और मौला की साजिश की बाबत पूरी तफसील के साथ सुल्तान जलालुद्दीन को आगाह कर दिया था। जलालुद्दीन काशानी बड़ा साहिब इल्म था, काजी भी था। सुल्तान को उस जैसे शख्स की हरकत से बड़ा दुख हुआ। साथ ही उसे यह सुनकर भी सदमा हुआ कि मौला नाम का यह शख्स उसके खिलाफ ऐसी हरकत भी कर सकता है। लिहाजा उसने दोनों को अपने दरबार में तलब कर लिया। मौला और काजी जलालुद्दीन काशानी जब दोनों सुल्तान जलालुद्दीन के सामने पेश हुए और उनके साथ वो 2 मुरीद भी थे जिन्होंने जलालुद्दीन पर हमलावर होकर उसका काम तमाम करना था। इसके अलावा दीगर मुरीद भी थे जो सब उस साजिश में शामिल थे। उन सब को तो कुछ देर तक जलालुद्दीन बड़े गौर और गुस्से की हालत में देखता रहा। फिर उनसे साजिश से मुताल्लिक उसने तरह तरह के सवाल किए। अब सुल्तान जलालुद्दीन के सामने झूठ का सहारा लेते हुए मौला और उसके सारे साथियों ने अपने जुर्म से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उस मौके पर सुल्तान जलालुद्दीन ने उनसे तरह तरह के सवालात किए, लेकिन सारे मुजरिमों ने अपने जुर्म का इकरार ना किया। अब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बड़ा रहमदिल शख्स था। वो किसी पर जबर भी नहीं करना चाहता था और जुर्म साबित हुए बगैर वो किसी को सजा भी नहीं देना चाहता था। उन हालात को सामने रखते हुए उसने हुक्म दिया कि बहादुरपुर के जंगल में एक बहुत बड़ी आग का आलाव रोशन किया जाए। मौला, काजी जलालुद्दीन काशानी और 2 मुरीद जिन्होंने जलालुद्दीन पर हमलावर होकर उसका काम तमाम करना था, उनके लिए हुक्म जारी किया कि वो नंगे पैर उस आग पर से गुजरेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि वो सच्चे हैं या झूठे। जलालुद्दीन खिलजी ने जब यह हुक्म दिया तब दिल्ली के कुछ उलमा उसके पास आए और जलालुद्दीन खिलजी को मुखातिब करके कहने लगे, जलाना आग की फितरत है। कोई भी शख्स ख्वाह कितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो, ख्वाह वो सच्चा हो या झूठा, अगर वो आग में कूदेगा तो आग उसको जलाएगी जरूर। और वो लोग जो आग पर चलने की शोभदाबाजियों का मुजाहिरा करते हैं वो या तो अपने पांव पर राल मल लेते हैं या मेंढक की चर्बी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बिना पर वो आग पर से गुजर जाते हैं। वरना आग की फितरत जलाना है और हर चीज को वो जला देती है। उन उलमा ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को यह भी मशवरा दिया
کہ اس قسم کے معاملات کا فیصلہ آگ کے ذریعے کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ ان علماء کی وہ گفتگو سن کر سلطان جلال الدین خلجی اپنے ارادے سے باز آ گیا اور ان لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے اپنے ارادے کو اس نے ترک کر دیا۔ اب سلطان جلال الدین خلجی عجیب شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ جب تک وہ سارے مجرم اقرار جرم نہ کرتے تھے اس وقت تک وہ انہیں سزا بھی دینا نہیں چاہتا تھا، اور جرم ثابت ہوئے بغیر وہ سزا دینا معیوب بھی خیال کرتا تھا۔ ان سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین خلجی نے قاضی جلال الدین کاشانی کو تو بدایوں کا قاضی مقرر کر کے دہلی سے روانہ کر دیا، اور دیگر امراء جو مولا کی سازش میں شامل قرار پائے تھے انہیں دہلی بدر کر دیا گیا۔ وہ دو مرید جنہوں نے مولا کے کہنے پر جمعے کے روز سلطان جلال الدین پر حملہ ہو کر اسے قتل کر دینا تھا، ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ باقی مولا رہ گیا تھا۔ اسے لے کر جلال الدین خلجی اپنی رہائش گاہ کی طرف گیا اور مولا کو اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نے مولا سے اس کی سازش کے بارے میں چند سوال کیے، لیکن مولا نے اپنی سازش کا جرم تسلیم کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین خلجی نے دہلی کے کچھ شیوخ اور علماء کو طلب کیا۔ ان میں سے زیادہ تر نمایاں شیخ ابو بکر طوسی، حیدری اور ان کے کچھ ساتھی بھی شامل تھے۔ جب یہ سب لوگ سلطان جلال الدین خلجی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں مخاطب کر کے سلطان جلال الدین خلجی کہنے لگا، ذرا اس مولا کو دیکھو تو صحیح کہ اس درویش نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور میرے ملک میں بد امنی اور فساد پھیلانے کے کیا کیا منصوبے یہ تیار کرتا رہا ہے۔ میں اس پر نہ کوئی ظلم کرنا چاہتا ہوں، نہ اس سے زیادتی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میں سارا معاملہ تم بزرگوں کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کے سلسلے میں میں انصاف کو تم لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تم جو مناسب سمجھو فیصلہ کرو، تاہم اپنے فیصلے سے تمہیں مجھے مطمئن کرنا ہوگا۔ اس موقع پر کچھ درویش اور مرید بھی مولا کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدین خلجی کے الفاظ سن کر ایک مرد درویش جس کا نام سنجرل تھا فوراً حرکت میں آیا۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے ایک استرا نکالا اور مولا پر جھپٹ پڑا اور اس طرح سے اس پر وار کرتے ہوئے اسے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال سلطان جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکلی خان کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی کہ کوئی اس کے باپ کے خلاف اس طرح بغاوت اور سازش کرنے کی کوشش کرے اور میرا باپ اس کے سامنے یوں لاچار اور بے بس رہے۔ لہٰذا ارکلی خان نے ایک فیلبان کو بلایا۔ فیلبان بھاگا بھاگا جب اس کے پاس آیا تو اسے ارکلی خان نے مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی فیلبان حرکت میں آیا اور ایک مست ہاتھی کو وہ وہاں لے آیا۔ اس کے اشارے پر وہ مست ہاتھی جھپٹا اور اس دیو پیکر جانور نے آنن فانن مولا کو کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ داخلی امور سے کسی قدر سکون پانے کے بعد سلطان جلال الدین خلجی کو خبر ہوئی کہ رنتھمبور کا راجہ اس کی اطاعت اور فرما برداری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سلطان جلال الدین کو رنتھمبور کے راجہ کے ان ارادوں اور نیت سے بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ وہ اسی وقت اس پر حملہ آور ہو کر اسے متی اور فرما بردار بنانا چاہتا تھا کہ انہی دنوں سلطان جلال الدین کا بڑا بیٹا اچانک بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن مرض بڑھتا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں بیماری نے طول پکڑا اور جلال الدین خلجی کا بڑا بیٹا بالکل ہی لاغر ہو کر رہ گیا۔ آخر طبیبوں کی کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوئی اور جلال الدین خلجی کا بڑا بیٹا فوت ہو گیا۔ جلال الدین خلجی کو اپنے بیٹے کی موت کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا تھا۔ اب اس کے دو ہی بیٹے رہ گئے تھے، ارکلی خان اور قدر خان۔ ان واقعات کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنے بیٹے ارکلی خان کو اپنا ولی عہد بنانے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا۔ اپنے بیٹے ارکلی خان کو اس نے دہلی میں چھوڑا اور خود لشکر لے کر دہلی سے نکلا اور رنتھمبور کے راجہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے پیش قدمی شروع کی۔ رنتھمبور پہنچ کر سلطان جلال الدین خلجی نے جب قلعے کا جائزہ لیا تو اسے پتا چلا کہ قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم ہے۔ قلعے کی فصیل کافی اونچی اور چوڑی بھی ہے، بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی انتہائی پائیدار ہے۔ یہ بھی مخبروں نے اطلاع دی کہ قلعے کے اندر راجپوتوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ اس کے علاوہ رنتھمبور شہر کے لوگ بھی اپنے لشکریوں کا پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ساری خبریں ملنے کے بعد سلطان جلال الدین نے سوچا کہ اگر وہ رنتھمبور پر حملہ آور ہو اور بڑی سختی سے قلعے کا محاصرہ کرے تب بھی قلعے کو فتح کرنے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے کہ قلعے کی مضبوطی، دیوار کی اونچائی اور استحکام آڑے آئیں گے۔ اس نے سوچا اس دوران اس کے کافی لشکری جنگ میں کام آ جائیں گے۔ وہ بوڑھا ہو چکا ہے
और बुढ़ापे में उसे इस तरह अपने लश्करियों को हलाक करके अनगिनत औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाने का कोई हक नहीं पहुंचता। उन सोचों के तहत सुल्तान जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर हमलावर होने का अपना इरादा तर्क कर दिया। एक और किले जाहिन की तरफ बढ़ा। जाहिन के अंदर भी राजपूतों का एक बहुत बड़ा लश्कर था, लेकिन उस शहर और किले की फसील रणथंबोर जैसी मजबूत, मुस्तहकम और बुलंद न थी। उस किले पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जोरदार अंदाज में हमलावर हुआ। पहले ही हमले में उसने शहर की फसील का एक हिस्सा गिरा दिया। उसका लश्कर शहर में दाखिल हुआ। शहर के अंदर राजपूतों के दरमियान घमसान का रन पड़ा। राजपूतों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुसलमान फसील के टूटे हुए जिस हिस्से से शहर में दाखिल हुए हैं उन पर जोरदार हमले करते हुए और उन पर दबाव बढ़ाते हुए उसी टूटे हुए रास्ते से उन्हें शहर और किले से बाहर निकलने पर मजबूर कर दें। लेकिन खिलजियों ने राजपूतों पर इस जोरदार अंदाज में हमले किए थे कि अपने पहले ही हमले में उन्होंने अनगिनत राजपूतों को मौत के घाट उतारते हुए चारों तरफ उनकी लाशों के अंबार लगाकर रख दिए थे। इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जाहिन नाम का वो किला फतह करने में कामयाब हो गया था। उस किले से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बेशुमार हथियार और माले गनीमत हासिल हुआ और उन सारी चीजों को समेटने के बाद सबसे पहले उसने किले का नज्मो नस्क दुरुस्त किया, वहां अपनी तरफ से एक हाकिम मुकर्रर किया। उसके बाद वो मालवा की तरफ बढ़ा। मालवा के इलाके में भी राजपूतों का लश्कर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की राह रोके खड़ा था। वो राजपूत वैसे भी सुल्तान जलालुद्दीन के खिलाफ बड़े बरहम और नाराज थे, इसलिए कि सुल्तान जलालुद्दीन ने राजपूतों के किले जाहिन पर हमलावर होकर काफी राजपूतों का खात्मा करते हुए किले पर कब्जा कर लिया था। राह रोकने वाले राजपूतों के उस लश्कर ने खुले मैदानों में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से टकराने का फैसला कर लिया। दोनों लश्करियों के दरमियान घमसान की जंग हुई। राजपूतों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि खिलजियों पर तेज हमले करते हुए उनसे जाहिन के किले का इंतकाम ले, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब न हुए। जवाबन खिलजियों ने जब उन पर जानलेवा हमले करते हुए उनकी सफ़ों को उलटना शुरू कर दिया, तब राजपूत घबरा उठे। आखिरकार उस जंग में खिलजियों ने अनगिनत राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। राजपूतों को बदतरीन शिकस्त हुई और जंग से बचने वाले अपनी जानें बचाकर मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भाग गए।